पहाड़ों पर आफत की बारिश अब मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मारकंडा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, जिसने प्रशासन के दावों की पहली ही बारिश में हवा निकाल दी है। कई गांव पानी पानी हो चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक शाहाबाद की मारकंडा नदी में 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने के बाद हड़कंप मच गया है। नदी के उफान के कारण गांव कठवा सहित 2 से 3 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि गांवों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और कठवा गांव की मुख्य सड़क अब किसी दरिया जैसी नजर आ रही है। बंद लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन वहां आके खड़ गया और उसने हमें रोका है, भाई आप यहाँ पे बंद नहीं लगा सकते। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लाखों के हिसाब से लोगों का नुकसान हो रहा है। किसानों ने पहले तो पानी जल्दी आ गया था, फसलें नहीं लगी थी, लेकिन अब की बार तो लाखों रुपये लगा के फसलें भी लगा दी गई हैं और वो भी आपके सामने डूब चुकी हैं। कौन जिम्मेवार है जनाब? इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। तो इसका हल क्या नजर आता है, क्या होने को सकता है? सर हल देखिए, जो इलीगल माइनिंग हुई है, अगर वो प्रॉपर तरीके से माइनिंग होती, इसका हल जरूर निकलता। लोगों ने जैसा जिसके यानी कि वो बंदर बांट का काम किया है सरकार ने और प्रशासन ने, और अवैध माइनिंग कर रहे हैं जिन लोगों ने, आपको पता है उसमें गोली कांड भी हुआ था अवैध माइनिंग के कारण। सबसे बड़ा कांड हमारे गांव का है अवैध माइनिंग। आसपास से कुछ किसान मट्टी बेच देते हैं और मारकंडे की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते यहाँ पे अगर 5,000 क्यूसेक पानी भी आता है मारकंडे में, वो भी हमारे गांव से क्रॉस होता है और गांव के हालात आपके सामने हैं, बद से बदतर हर बार हो रहे हैं। जानना चाहूँगा लगभग कितने एकड़ फसल तंगोर और कठवा की या कलसाना की आसपास गाँव की डूब जाती है? लगभग सर 2,000 एकड़ के आसपास फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो जैसे कि अब देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ अभी भी नई नई ताज़ी फसल लगी है, तो ये सारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल गोल्डी जी, लास्ट टाइम तो ये था भी 20 जून को पानी आ गया था, उस टाइम तो फसल लगी नहीं थी, लेकिन अब की बार तो किसानों ने अपना खून पसीने की कमाई लगाई थी फसल पे। उनको ये अंदेशा था, जैसे मौसम विभाग ने कहा था बारिश कम होएगी, शायद इनको ये था कि अब की बार शायद पानी ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बारिश कम है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और पानी के ये हालात हो चुके हैं आज गाँव में, जो पिछले साल की तरह थे वैसे ही अब बन चुके हैं। झरने की तरह, दरिया की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मारकंडे का रुख ही इधर हो गया, मारकंडा ही सारा इधर आ गया। बिल्कुल सर, अभी मैसेज देखिए मोबाइल पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं स्कूलों के भी। कठवा गांव में ना तो बस आएगी और कठवा गांव के सभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी है। अच्छा जी। तो अभी जब तक ये हालात रहेंगे ऐसा ही रहेगा सर, ऐसा ही रहेगा। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, अभी 2-3 डेथ भी हो रही है गाँव में, रिश्तेदारों ने भी आना है। अब यहाँ से उनको ट्रैक्टर ट्रैली पे लेके जाएंगे, अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो अमरिंदर सिंह, कहीं ना कहीं अगर बात एक इंसानी जीवन की हो रही है, उसके बाद हम करें पशुओं की, तो पशुपालक लोग हैं, कहीं ना कहीं चारे की दिक्कत रहती होगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप देख ही सकते हो इस पानी में कहाँ चारा रहेगा, सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो सूखा चारा था, भूस वगैरह, वो भी पानी में गड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो इन्हीं जानवरों को आती है जिन्हें सूखा चारा और हरा चारा चाहिए। किसानों को तो हम क्या कहें, उनको तो आदत पड़ चुकी है। हर साल सरकार मुआवजे के नाम पर उनको 500, 700, 1000, 2000 दे देती है, लेकिन हमारे गांव में तो मुआवजा भी नहीं आया। लास्ट टाइम भी विधानसभा में तो कहा गया कि मुआवजा दिया गया, मुझे नहीं लगता। आप किसी भी किसान से पूछ लो यहाँ पे मुगल माजरा, कठुआ, तंगोर, किसी को मुआवजा मिला हो? कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं साहब। तो अमरिंदर जी, कई बार आपात स्थिति बन जाती है, लोग बीमार भी होते हैं, एम्बुलेंस भी आना जाना होता है, तो क्या सभी रास्ते बंद रह जाते हैं? सब बिल्कुल, आप चारों खाने चीते हैं जनाब। हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल ही वो है, खत्म है। वहीं इस सैलाब ने सिर्फ रास्ते ही नहीं रोके, बल्कि किसानों की कमर भी तोड़ दी है। बाढ़ के मटमैले पानी की वजह से कई हजार एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ये तबाही तब आई है जब मानसून से पहले प्रशासन ने दावा किया था कि अब की बार पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और किसी भी गांव को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मानसून की पहली ही बारिश ने कागजी दावों की पोल खोल कर रख दी है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।